आज मैं आपसे काफ़ी एक डीप फिलोसॉफिकल बात करने वाला हूँ कि हम सफ़रिंग क्यों कर रहे हैं, हम इतना दुख क्यों झेल रहे हैं। कुछ ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन है, कुछ ऐसे विरोधाभास है जो बताने वाला हूँ। देखो, बेसिकली मैं थोड़े से फिलोसफी के वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता हूँ, चीज़ें समझने की कोशिश करता हूँ, ज़िंदगी के ट्रू नेचर को समझने का प्रयास करता हूँ। तो कुछ चीज़ें, कुछ इंसाइट्स, कुछ डीप इंसाइट्स, डीप नॉलेज की आपसे बात करने वाला हूँ कि यार हम इतना सफ़र क्यों कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। हम सबको पता है, अकॉर्डिंग टू साइंस, हमारा मरने के बाद सब कुछ ख़त्म होने वाला है। मतलब जो भी बॉडी है वो ख़त्म होने वाली है, हमारी मेमोरी ख़त्म होने वाली है, जिसको भी हम मैं कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो भी हमारे माइंड में विचार आते हैं वो एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जैसा गहरी नींद में होता है, गहरी नींद में हम जब सो जाते हैं तो उसके बाद में हमें कुछ याद नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। हाँ, वो एक रियलिटी होती है जिसको संदीप माहेश्वरी, बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि वो ट्रू, मतलब ट्रू आप जो आप रियल में हो, मतलब आपके विचार, आपकी बॉडी, आपकी सब कुछ बदलता है, लेकिन वो एक ट्रू सेल्फ नहीं बदलता है, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको चेतना आत्मा कहते हैं। उसकी कोई इमेज नहीं होती, इसीलिए तो कहते हैं कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, उसको देखा नहीं जा सकता, किसी भी तरीके से आप उसको परसीव नहीं कर सकते, बट आप फील कर सकते हो वो चीज़ मेरे अंदर है। जिसको बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु, बहुत सारे परम ज्ञानी लोग बात करते हैं उसकी, मैं भी कभी कभी उसको समझता हूँ, सोचता हूँ उसके ऊपर। तो मेरे को फिर बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास मन में प्रश्न आते हैं कि यार आखिर, तो फिर हम जब उस रियलिटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हमारे जो भी सक्सेस फेलियर है, सक्सेस हैं फेलियर है हमारी ज़िंदगी जिन्हें, जितने भी हमारे नॉर्म्स है, जितने भी हम सिद्धांत बनाते हैं, जितने भी हमारे नियम कानून रूल्स, जिसको भी हम कहते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो सारी चीज़ें ढह जाती है कि साथ। और फिर आप कुछ भी करो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप कुछ भी करने लग जाओ, कुछ भी तो करोगे नहीं, क्योंकि जो भी आपका समाज का, जो भी हमारी बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल जो भी कंडीशनिंग है, सोसाइटी के जो भी नियम है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, ज़िंदगी जीने है, काम करना है, मेहनत करना है, घर बनाना है, बच्चों को संभालना है, शादी करनी है, सभी चीज़ जो भी है वो चीज़ें होगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम एक फिलोसफिकल बात कर रहे हैं ना, क्योंकि यूट्यूब एक ओपन सोर्स है, तो यहाँ पर हर चीज़ की बात कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, चीज़ों पर सोच थिंक कर सकते हैं। तो वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई हम फिर जी क्यों रहे हैं, हमारा मरना। देखो, निहिलिज्म एक फिलोसफी, उसके अकॉर्डिंग तो आपको मरने के बाद में सब कुछ एग्जिस्टेंस खत्म है, मतलब आप कुछ रहोगे नहीं। तो फिर आप इतना इतना संघर्ष क्यों कर रहे हो, आप मेहनत किसके लिए कर रहे हो। आपकी जो सक्सेस जो होती है वो कुछ समय, आप मान लो कोई आपने टारगेट बनाया, कुछ भी किया, उसको जब अचीव कर लेते हो कुछ समय तक तो बहुत खुशी रहती है, उसके बाद में आप दुखी हो जाते हो। मान लो आपको एक गाड़ी चाहिए थी, आप कह रहे तो गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिल जाती है 10-15 दिन, एक साल तक आप बहुत खुश रहते हो, लेकिन उसके बाद में फिर उसकी EMI आती है, फिर उसका पेट्रोल, वो सारी का चीज़ें, तो एक टाइम के बाद वो खुशी भी खत्म हो जाती है। मतलब एक कोई भी चीज़ टेम्परेरी नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म में कुछ होता है, वापस चलाता है। तो मैं वापस इधर आ गया, मैं मेरा जो मेन क्वेश्चन वो था, ये था कि हम सफ़र क्यों कर रहे हैं, हम सफरिंग क्यों कर रहे हैं। मान लो कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, बहुत वो है, और वो यार बहुत लाख कोशिशें करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा है, पैसा नहीं कमा पा रहा है, लेकिन उसको मजदूरी करनी पड़ रही है। जो भी बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, उसकी फैक्ट्री में काम करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन उसको उसका जितना जो फल है वो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है कि वो उसको सुसाइड कर लेना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उसके लिए तो मृत्यु से तो बेस्ट चीज़ है ना। क्योंकि फिलोसफी के अंदर यहाँ पर शर्म डर वो चीज़ें नहीं होती, यहाँ पर तो खुल के बात करनी होती है, बिना डर की बात करनी होती है कि सच क्या है, रियलिटी क्या है। ना कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, माइंड में कुछ भी विचार आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं। ट्रू अल्टीमेट रियलिटी की बात करनी होती है। और वही मैं बात कर रहा हूँ कि हम सफरिंग क्यों कर रहे हैं। और आप भी थोड़ा बताइए कि यार क्या जायज़ है फिर तो सब कुछ ही जायज़ है, कुछ भी करो फिर तो, क्योंकि कोई नियम ही काम नहीं करता, नैतिकता काम नहीं करती। क्योंकि फिलोसफी में भगवान को मार दिया गया है, गॉड इज डेड। अलग अलग फिलोसफरों ने बता दिया कि भगवान है नहीं, साइंस के अकॉर्डिंग भगवान है नहीं, नैतिकता एग्जिस्ट करती नहीं। हम कितने ईमानदार रहे, अच्छे रहे, हमारे साथ अच्छा होता नहीं। मैंने खुद अपने साथ प्रैक्टिकली देखा है कि मैं कितना ही अच्छा कर लूँ, कितना ही कुछ भी प्रयास, मेरे को फल ही नहीं मिलता। और मैं, चलो मेरी तो उम्र छोटी है, लेकिन मेरे से बड़े बड़े लोग, उनसे मैंने बातें की, उनको बोला कि यार आप ईमानदार रहे, अच्छे रहे, कि आपको उसका फल मिला? नहीं मिला भाई। हमने तो पूरी ज़िंदगी भर भगवान की सेवा की, हम भगवान ने हमारी कभी सुनी नहीं। क्यों नहीं सुन रहा भाई? हैं, लोग अलग अलग तरह की तीर्थ यात्रा में जाते हैं और बीच में एक्सीडेंट होकर मर जाते हैं, क्यों मर जाते हैं? वो तो भगवान के जा रहे हैं। मेरे को किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुझे भगवान से दिक्कत है, मुझे नैतिकता से दिक्कत है, मुझे समाज से दिक्कत है, मुझे तो किसी से दिक्कत नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो बस ओपन सोर्स ओपनली बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये इंसाइट है कि मैं बताऊँ। ठीक है, तो चीज़ें जो होती हैं वो स्टैंड पॉइंट में होती हैं। हर चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती जैसा हम बोलते हैं। एक व्यक्ति के हिसाब से जो सही गलत की डेफिनेशन है वो शायद दूसरे वाले के हिसाब से होगी। एक समाज के अंदर जो सही गलत की डेफिनेशन है वो अलग होगी। जैसे हत्या करना, आत्महत्या, मतलब खुद को मारना सही है या गलत है? बहुत सारे लोग कहेंगे आत्महत्या गलत है, लेकिन कोई हमारे देश का सैनिक है, वीर है, वो अगर देश के लिए मर रहा है तो वो सही है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी सैनिक को नहीं मरना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक स्टैंड पॉइंट बता रहा हूँ कि चीज़ें हैं क्या एग्जैक्ट। और एक ही व्यक्ति हैं जो हार तक करके परेशान होकर ज़िंदगी से आत्महत्या करे, हम उसको गलत बोल रहे हैं, अरे यार तो चूतिया है।
तो सुसाइड क्यों कर रहा है? अरे भाई, वो ज़िंदगी से हार चुका है, समाज उसको साथ नहीं दे रहा है, सिचुएशन उसके साथ नहीं दे रही, परिस्थिति ऐसी आई, मर रहा है तो उसमें क्या है? और दूसरी तरफ एक देश के लिए मर रहा है तो हम उसको प्राउड फील करें, अरे यार हमारे देश के लिए इतना कुछ करा है, समाज के लिए इतना कुछ करा है, अच्छी बात है मतलब एक हिसाब से, और दूसरी हिसाब से गलत चीज़ है। तो ये कुछ विरोधाभास है, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है जो मैंने आपको बताया है, बात की है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। आप चैनल पर धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।